हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 24 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग करेंगे डिस्कस। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर सम्मान, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर सम्मान 2020 ये किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये प्रदान किया गया है नसरुद्दीन शाह को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आपको ये बता दें कि जो जाने माने अभिनेता हैं नसरुद्दीन शाह, उनको जो है 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही नाट्य शास्त्र के दो उभरते सितारों नील चौधरी और इरावती काणी को आदित्य विक्रम बिड़ला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ठीक है, और इस वर्ष के पुरस्कारों का जो विषय था वो थिएटर पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह, कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहां पर जो विकल्प है उसमें सही जवाब है नासा, ऑप्शन बी। लेकिन नासा ने अकेले यह काम नहीं किया है, नासा ने सहयोग लिया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। तो बी और डी दोनों ने मिलकर यह काम किया है कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह को लॉन्च करने का। और ये जो उपग्रह है इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि जो समुद्र स्तर का जो जल बढ़ रहा है, तो बढ़ते समुद्र स्तर की निगरानी के लिए यह उपग्रह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि G20 देशों की बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूएई ने की थी। लेकिन यहां पर प्रश्न ये है कि भारत किस वर्ष G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 2020 से लेकर 2024 तक जो अलग अलग बैठकें होनी है G20 देशों की, उनकी अध्यक्षता क्रमशः कौन कौन से देश करेंगे। तो 2020 वाला तो आपको पता चल गया कि 2020 में ये जो अध्यक्षता थी वो यूएई के द्वारा की गई थी, यूएई के द्वारा। और अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत, तो दोस्तों भारत जो है 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा। क्रमशः आपको ये बता दें कि 2021 यानी कि अगली वर्ष की अध्यक्षता इटली करेगा, 2022 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया, 23 वाला करेगा भारत और 2024 में ब्राजील करेगा G20 की अध्यक्षता। तो ये जो अगले 4 वर्ष हैं उसके जो अध्यक्ष देश होंगे उनकी पूरी लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के नीति निदेशक के रूप में किस भारतीय महिला की नियुक्ति की गई है? जो बाइडेन जो कि अभी अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी का नाम है जिल बाइडेन। तो जिल बाइडेन की जो नीति निदेशक बनी है वो बनी है कौन? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त की गई हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है जिल बाइडेन की जो नीति निदेशक बनी है ये बनी है माला अडिगा। दोस्तों आपको याद होगा कि जो बुकर पुरस्कार जीता था 2008 में अरविंद अडिगा ने, माला अडिगा का संबंध अरविंद अडिगा से है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। आपको ये बता दें कि माला अडिगा जो हैं ये पूर्ववर्ती अविभाजित दक्षिण कन्नड़ जिला के निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक लिमिटेड के संस्थापक सूर्य नारायण अडिगा और 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरविंद अडिगा के परिवार से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? यानी कि कोई अगर खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 15 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगर आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और वर्तमान में जो सीईओ हैं आईसीसी के उनका नाम है मनु साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO यानी कि इंटरनेशनल
मारीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है उसको नाविक नाम दिया गया है, नाविक। तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, नेविगेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार से जब आप ड्राइव करते हैं तो नेविगेट करने के लिए जिस प्रकार से मोबाइल वगैरह जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको हर चीज का पता चलता है, तो वही होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ से मान्यता प्राप्त करने वाला हाल ही में देश बन गया है अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। हालांकि आईएमओ में मुख्य रूप से 3 देश शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत किस देश के साथ अंडमान सागर में सिम्बेक्स 2020 के 27वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये आयोजन है ये अंडमान सागर में हो रहा है। अंडमान सागर में अभी हाल ही में एक आयोजन और भी हुआ है सिटमैक्स नाम से, SITMEX नाम से। तो फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सिम्बेक्स के नाम से। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएगा। यस फॉर सिंगापुर हो गया और आई फॉर इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो क्या है, एम फॉर मैरीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगापुर इंडिया मैरीन बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो उत्तर आपको पता चल गया, इंडिया किसके साथ कर रहा है? सिंगापुर के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी। और ये आयोजन कहां पर हो रहा है? अंडमान सागर में। अब बात करते हैं हम लोग सिटमैक्स के बारे में। सिटमैक्स नामक जो ये समुद्री नौसेना अभ्यास है इसमें 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? सिंगापुर है, इंडिया है और थाईलैंड है। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीन एक्सरसाइज 2020 का 2 दिवसीय आयोजन जो है ये सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में किया गया। तो दोनों याद रखना आप, सिम्बैक्स और सिटमैक्स दोनों का आयोजन कहां पर किया गया है? अंडमान सागर में ही किया गया। और दोनों का आयोजन नवंबर के तीसरे सप्ताह में किया गया है, नवंबर 2020 में। अभी हाल ही में लीना आचार्य का निधन हो गया। लीना आचार्य, अगर आप टेलीविजन देखते होंगे तो ये टीवी का जो पर्दा होता है उसकी एक मशहूर कलाकार हैं और हिचकी एक फिल्म आई थी रानी मुखर्जी की, उसमें भी इनका रोल था। तो लीना आचार्य का निधन हो गया क्योंकि उनकी किडनी खराब थी। तो ये अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन सी। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं तो आपको याद आ जाएगा। ये हैं लीना आचार्य जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों लीना आचार्य का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ। वो काफी समय से इस बीमारी से जूझ रही थी। लीना आचार्य, सेठ जी, आपके आ जाने से, मेरी हानिकारक बीवी, क्लास ऑफ 2020 सहित कई जो टीवी सीरियल हैं उसमें उन्होंने काम किया था। हिचकी में भी इनका रोल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने रूढ़िवादिता की स्थिति, रूढ़िवादिता यानी कि रेडिकलाइजेशन स्टेटस ऑफ रेडिकलाइजेशन के अध्ययन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये पहली बार हुआ है जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा रूढ़िवादिता की स्थिति के अध्ययन पर जो है मंजूरी दी गई है। और ये जो स्टडी बढ़ेगी आगे उसको लीड कौन करेगा? तो दोस्तों उसको लीड करेंगे GS वाजपेयी जी जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, तो ये GS वाजपेयी जी इस स्टडी को लीड करेंगे। रूढ़िवादिता की स्थिति मंजूरी दिया है गृह मंत्रालय ने। एक फेस्टिवल होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आपको बताना है कि ये जो फेस्टिवल है वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो शिलोंग में ही ये जो फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है और पर्यटकों के लिए यह बहुत बड़ा आकर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80वां ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, ऑल इंडिया अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कॉन्फ्रेंस यानी कि AIPOC का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों ये 2 दिवसीय आयोजन है। ये आयोजन जो होगा वो 2 दिन चलेगा और ये शुरू हो रहा है 25 नवंबर से और ये जो है आयोजित होगा कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको ये भी बता दें कि AIPOC की थीम क्या है? हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है,
सतत यानी कि SATAT सतत इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित ऊर्जा यानी कि ऐसी ऊर्जा जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इको फ्रेंडली जो ईंधन होता है उससे संबंधित है सतत इनिशिएटिव, और ये कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो दोस्तों अगले कुछ समय में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो सतत इनिशिएटिव है इसको बृहद स्तर पर लॉन्च किया जाए, जिसमें जो गाड़ियां होंगी या ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG का प्रयोग किया जाएगा। ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के सबसे अच्छे प्रश्न। अगर आप UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती, सुपर टेट, RRB, NTPC और स्टेट PCS, UP PCS, खंड शिक्षा अधिकारी मेंस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है studyvithgyanprakash.com पर भी विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित बिल्कुल जीरो लेवल से CTET और शिक्षक भर्ती के लिए सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको हर लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।